हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग एक रोमांटिक पोएम करने जा रहे हैं, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो इसकी पूरी लाइन है, आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है और ये ऑड है। ऑड इसकी स्पेशलिटी थी और ये एक रोमांटिक पोइट था, तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो हम पहले आप देखें जॉन कीट्स कौन था और उसके वर्क्स वगैरह क्या थे। तो दैट इज़ द पिक्चर ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ऐसा लगता था देखने में, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पोइट ऑफ हिज टाइम्स। लोग इसको जाने की, इसके डेथ के बाद इसे ज़्यादा एडमायर करने लगे। लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ द बेस्ट रोमांटिक पोइट। और अब हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि कौन था जॉन कीट्स। तो लेट्स सी। जॉन कीट्स, इसका जो बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को मॉगरेट सिटी ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इसकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 रोम, इटली में। ठीक है, इसने जो पोएम लिखी हुई थी, और टू नाइटिंगेल, ऑट ऑन द ग्रीशियन अर्न टू ऑटम। ठीक है, ये इसने ऑट्स लिखे थे, ऑट्स, और उसके स्पेशलिटी थी। और एक इसने फिल्म भी की थी, आर्ट्रियल। तो ही इज़ वेरी गुड पोइट। और अभी तक लोग इसको, इसके रोमांटिक वर्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और अब भी ये मॉडर्न टाइम्स में भी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। अब हम इसके थीम के बारे में देखेंगे कि ये पोएम किस थीम के ऊपर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, openly recite the very theme of the poem. Any beautiful object is always treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy. मतलब इस ओपनिंग लाइन से हमें पता लगता है कि जो कोई खूबसूरत चीज़ होती है, लाइक जो सुंदर होती है, तो कहते हैं हमारे दिमाग में एक ट्रेजर की तरह इकट्ठा हो जाती है, और वो हमें एवर लास्टिंग जॉय देती है, एटर्नल होती है। जो वो ट्रेजर होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और वो हमेशा हमें जॉय देती है। जैसे कि आप हॉलीडेज़ के लिए अगर मान लो आप कहीं पर माउंटेन्स पर जाते हो और वहाँ पर स्नोफॉल देखते हो, तो वो आप जब हॉलीडे से वापस भी आ जाते हो और कितने सालों बाद वो जो मेमोरी होती है आपकी हॉलीडेज़ की, स्नो गिरने की, और वो जो उस चीज़ को, सीनरी को, नेचुरल ब्यूटी को देख के जो आपको जॉय मिलता है, जब भी आप उसके बारे में रिमाइंड करते हो, अगेन आपको वही खुशी फील होती है जो आपने उस टाइम एक्चुअली में उसे देखने के टाइम फील की थी, है ना। तो वो एटर्नल रहती है, एवर लास्टिंग रहती है। द हैप्पीनेस दैट everything beautiful provides never fades into nothingness but multiplies manifold whenever it returns to our mind. कहते हैं जो हैप्पीनेस हमें मिलती है जो ब्यूटीफुल चीज़ों से, वो कभी भी फेड नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती, बल्कि वो कई गुना बढ़ जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता। और जब भी हम उसे याद करते हैं अपने दिमाग में, तो हम उतनी ही खुशी, और डे टू डे हम उससे ज़्यादा खुशी मतलब फील करनी शुरू कर देते हैं। लाइक वो जो हैप्पीनेस है वो मल्टीप्लाइज हो जाती है, फेड नहीं होती, कम नहीं होती, वो माइनस नहीं होती है, वो फीकी नहीं पड़ती है, जबकि वो हमारे माइंड में और भी ज़्यादा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। जैसे आप छोटे होते कभी हॉलीडेज़ पे गए होगे, फैमिली हॉलीडेज़ पे, पर आप वो उस हॉलीडे को अगर आप अभी भी रिमाइंड करते हो, तो वो आपको आपके मन में खुशी देता है ना। या फिर कोई चीज़, मान लो आपको कोई ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला, है ना, आपको आपके बर्थडे पे कोई ब्यूटीफुल ड्रेस मिली, तो वो ड्रेस के बारे में सोचकर अगर आप सोचते हो वो ड्रेस मेरे कैसे लगती थी, या वो आप उस मेमोरी को दोबारा रिकॉल करते हो, रिमाइंड करते हो, तो आपको वही हैप्पीनेस जो है वो मल्टीप्लाई होके महसूस होती है, ना कि वो फेड हो जाती है। तो दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी पोएम। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स published his first epic poem Endymion in 1818. It is a narrative about relationship between a goddess and her human lover. उसके जो फर्स्ट जो थी उसने लिखी पोएम, उसमें ना एक ह्यूमन लवर और एक गॉडेस के बीच में प्यार दिखाया गया है, रिलेशनशिप दिखाया गया है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ, एक ग्रीक मिथ के ऊपर बेस्ड थी। द शेफर्ड हु फॉल्स इन लव विद द मून गॉडेस। ठीक है, और जो पोएट ने उसको रीनेम किया था सिंथिया के नाम से। द एक्सट्रैक्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स ऑफ हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस प्लेजर। और कहते हैं ये जो पोएम है ये हमें मतलब वो चीज़ों के बारे में बताएगी कि वो कैसे हमें जो ब्यूटीफुल थिंग्स है हमें प्लेजर देती है। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो आपको फर्स्ट स्टेंजा में पता लगेगा कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा ही हमारे दिमाग में जॉय की फीलिंग पैदा करती है।
Let's start with the poem. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. In this poem, the poet speaks of permanent nature of beautiful things. इस poem के अंदर पोइट बात कर रहा है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उसका परमानेंट नेचर, उसके बारे में बात कर रहा है कि जो कि हमें हमेशा ही एटर्नल जॉय देती है. देयर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अवे. और जो उनका जो प्यारापन है वो डे टू डे बढ़ता है, ना कि ख़त्म होता है. द एवर लास्टिंग ब्यूटीफुल साइट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी. कहते हैं जो ब्यूटीफुल साइट्स की, जो ब्यूटीफुल चीज़ों की जो ब्यूटीफुल साइट्स होती हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं. दे गिव अस पीस. वो हमें शांति देती हैं. जस्ट लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. जैसे कि वो कैसे हमें पीस देती हैं, जैसे कि एक शेडी प्लेस के ऊपर हम बड़ी खूबसूरत सी नींद लेते हैं, जैसे बड़ी सारी छाया है वहाँ पर और उसके अंदर हम सो जाते हैं और हमें बड़े खूबसूरत से सपने आते हैं. अ साउंड स्लीप. और एक कहते हैं, और एक जो अच्छी स्लीप होती है उससे क्या रिज़ल्ट निकलता है, हमारी हेल्थ गुड होती है, हमारी बॉडी और माइंड जो है दोनों हेल्दी होते हैं. एज इट प्रोवाइड्स अस ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटल पीस. और ये हमें मतलब मेंटल पीस हमें देती है. लाइक आप कहते हैं ना हेल्दी बॉडी के अंदर ही जो हेल्दी माइंड है वो स्टे करता है. अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा. तो कहते हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें साउंड स्लीप देती हैं. जब हम साउंड स्लीप लेते हैं तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा. तो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कहते हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स की एटर्नल ब्यूटी है वो हमेशा ही हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है और वो कभी भी फेड नहीं होती, जबकि टाइम टू टाइम वो मल्टीप्लाइज होती रहती है. Next stanza of the poem. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for us searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our डार्क स्पिरिट्स. अब इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ साउंड स्लीप, ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ आवर स्वीट ड्रीम्स हेल्प अस टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड टू द अर्थ. कहते जब हम अगली मॉर्निंग उठते हैं एक साउंड स्लीप के बाद, तो कहते हैं जितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं ना और हमारे सपनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं वो हमारा जो धरती के साथ, हमारी धरती माँ के साथ, मदर अर्थ के साथ जो हमारा बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करती हैं. दैट इज़ वाई द पोइट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ wreath ऑफ फ्लावर्स एंड बाइंड अस टू अर्थ मोर स्ट्रांगली. इसलिए पोइट कहता है कि वो फील करता है कि हमें हर मॉर्निंग एक फूलों की माला बनानी चाहिए जो कि हमें अर्थ के साथ हमारा जो बॉन्ड है उसको ज़्यादा उसको बांधे रखे. होपलेसनेस, सैडनेस एंड लैक ऑफ नोबल वेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो पोइट फील करता है कि जो होपलेसनेस है, सैडनेस है और एक सच्चाई का अच्छा रास्ता है, कहता है उसकी कमी, कहते हैं ये ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है. लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस. जो कहता है ज़िंदगी है उसमें अलग अलग हमारी हर रोज़ परीक्षाएं होती हैं. लाइक जो लाइफ है हमारे अलग अलग तरीके से हमें एग्ज़ामिन करती है, एग्ज़ाम लेती है हमारा. लॉस्ट फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विच रिज़ल्ट फ्रॉम आवर ओन डूइंग्स. कहते हैं जो डिसअपॉइंटमेंट हमें होती है या हमारा जो कई चीज़ों से विश्वास उठ जाता है, कहते हैं इससे क्या होता है कि हमारी ये सब किसका कारण है, हमारी डूइंग्स का. जो हम काम करते हैं ये सब उन चीज़ों से हमें मिलती हैं. वी हार्म आवरसेल्व्स बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड विकेड पाथ्स. कहते हैं हम अपने आप को नुकसान किससे पहुंचाते हैं कि जो हम गलत रास्ते अपना लेते हैं जो कि हमारी ह्यूमैनिटी के हक में नहीं होते हैं और जो नोबल नहीं होते हैं. हम वो जब अपना लेते हैं तभी हमें ये चीज़ें सब कुछ फेस करनी पड़ती, होपलेसनेस, सैडनेस एंड लैक ऑफ नोबल वेज, है ना. बट इन स्पाइट ऑफ दिस सम वंडरफुल साइड्स ऑफ नेचर हेल्प अस टू शेड सैड एंड ग्रिम थॉट्स. पर कहते फिर भी
इन सब के बावजूद कहते जो वंडरफुल साइड्स होती हैं नेचर की, वो हमें हेल्प करती हैं जो हमारी ज़िंदगी में से दुख और उदासी को छांटने में, जो हमारे दुख और उदास थॉट्स होते हैं उन्हें कम करने में हमारी ब्यूटीफुल साइड्स, लाइक जब हम आप लोग उदास होते हो या परेशान होते हो, पर उस फेज़ के अंदर अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखते हो, खूबसूरत चीज़ देखते हो, तो आपका जो ध्यान है, आपका माइंड एक बार डाइवर्ट हो जाता है, तो यू फील हैप्पी इन दैट। ठीक है, दे रिमूव टू वेल ऑफ ग्लूम ब्रिंगिंग अबाउट होप एंड ऑप्टिमिज्म इन आवर लाइव्स। ये सब चीज़ें जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं नेचुरल, तो वो क्या करती हैं, आपकी ज़िंदगी में से उदासी निकाल देती हैं और आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आशा पैदा करती हैं। लाइक यू फील अगेन पॉजिटिव एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू और पॉजिटिव। तो दैट इज़ ऑल अबाउट नेचर। जो नेचर है वो आपको हमेशा ही एटर्नल ब्यूटी देता है। आपको जो आपके लाइक टेम्परेरी जो थॉट्स होते हैं, बैड थॉट्स होते हैं, सैड थॉट्स होते हैं या ग्लूम होता है, तो उसको कम करने में आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन दिस वे जो नेचर है वो एक हीलर भी है ना, और एक लाइक आपको हील करता है आपकी बॉडी को, प्लस आपके माइंड को, प्लस आपके थॉट्स को, सब चीज़ों को। तो वी शुड प्रिजर्व आवर नेचर, वी शुड प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर। Stanza, such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady bone, for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, gainst the hot season the mid forest break। अब इसमें इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है, द पोइट नाउ गोज ऑन टू लिस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। अब वो एनलिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी जो कि हमें खुशी देते हैं, हमें हैप्पीनेस देते हैं। ही सेज दैट द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज विच प्रोवाइड्स शेड टू शीप। वो बात कर रहा है कि सूरज, चांद, नवे और पुराने मतलब बूढ़े और यंग ट्रीज जो कि शेड प्रोवाइड करते हैं शीप्स को, डैफोडिल्स को, द ग्रीनरी सराउंडिंग देम, और जो ग्रीनरी है जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, द कूल एंड क्लियर स्ट्रीम, जो नदियाँ बहती हैं, ठंडी और साफ नदियाँ बहती हैं, विच प्रोवाइड रिस्पाइट in the heat of summer, and the bushes growing in the forest, the musk roses blooming amidst them, are all eternal sources of objects and pleasure। अब वो कह रहा है कि जो ठंडी और साफ़ नदियाँ बहती हैं जो कि हमें इतनी गर्मी के अंदर, समर हीट के अंदर हमें ठंडक देती हैं, और जो बुशेज़ उगी हुई हैं, पैदा हुई हैं फॉरेस्ट में, है ना, और उनके बीच में रोज़ की बड़ी खूबसूरत सी खुशबू ब्लूम करती है और हमें हवा में खुशबू देती है। और ये सब कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना एटर्नल जॉय का सोर्सेज हैं और हमें हमेशा ही प्लेजर देते हैं। लाइक उसने अब जो मदर नेचर के जो लाइक विलेज फॉरेस्ट साइड की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एनलिस्ट किया है, बताया कि वो कैसे कैसे हमें हैप्पीनेस और हमें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि उसने स्ट्रीम की बात की है, कूल एंड क्लियर स्ट्रीम, और उसने पेड़ों की बात की है, सन की बात की है, मून की, डैफोडिल्स की, और उसने बात की है जो कि बुशेस उगी होती हैं जंगलों में और उनके बीच में गुलाब के फूलों की खुशबू। कहते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं और हमारी आँखों के थ्रू हमारे माइंड को एक अलग सा प्लेजर देती हैं। जब जो अगर हमें फ्रॉम आवर आइज़ इट गोज़ इनटू आवर माइंड, और माइंड से अंदर हमारे सोल के अंदर वो जाता है हैप्पीनेस। अगर हमारी आँखों से कोई चीज़ हम परसीव करते हैं, जब परसीव करते हैं वो माइंड उसे डिटेक्ट करता है, और फिर क्या होता है जब हमारा दिमाग खुश होता है तो हमारी आत्मा ऑलमोस्ट खुश हो जाती है ना। और अगर हम बाय ब्रेन अगर हम हैप्पी हैं तो वी फील ऑल्सो हेल्दी। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द नेचर। और ये जो ओड है ये एक रोमांटिक पोइट है एक्चुअली। इसमें क्या दिखा रहा है, जो पोइट है वो बता रहा है, वो रोमांस कर रहा है किसके साथ, नेचर के साथ। ज़रूरी नहीं है जो रोमांस क्या होता है एक मेल और फीमेल के बीच, रोमांस कुछ भी हो सकता है। रोमांस का मतलब क्या है, जिस चीज़ को देख के या जिस चीज़ के पास रह के यू फील हैप्पी, योर ब्रेन फील हैप्पी, योर हार्ट फील हैप्पी, और आपकी सोल हैप्पी फील करती है, तो दैट इज़ अ रोमांस।
रोमांस किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, नेचर के साथ, कोई ऑब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, कुछ भी, वट एवर, तो वो रोमांस ही होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रोमांस एक लाइक एडल्ट वर्ड है, तो दैट इज़ नॉट एन एडल्ट वर्ड, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। तो हम रोमांस अपनी नेचर के साथ करते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ करते हैं। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ अ रोमांटिक पोइट। और कीट, जो जॉन कीट है, दैट इज़ अ बेस्ट रोमांटिक पोइट, क्योंकि इसने रोमांस को बड़ा प्यार ब्यूटीफुली मतलब हमारे सामने पेश किया है, तो दैट इज़ बेस्ट वन। नाउ द लास्ट stanza, rich with the sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard for or read, and endless fountains of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम्स, जो कि रोजेज़ हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जंगल के अंदर उसकी खुशबू है, और जो उसकी मस्क है, उसकी खुशबू है, वो हमें हमेशा इटर्नल जॉय देती है। द पोइट एड्स ऑन फर्दर फॉर हिज लिस्ट, अकॉर्डिंग टू हिम देर इज़ ब्यूटी इवन इन डेथ। अकॉर्डिंग टू पोइट कहता है जो डेथ है उसमें भी एक ब्यूटी है। ही फाइंड्स ब्यूटी इन इमेजिनरी स्टोरीज पीपल हैव मेड अबाउट आर डेड एंसेस्टर्स हु वर डीम्ड एज हीरोइक एंड माइटी। कहते हैं वो पोइट है, उसको कहता है ब्यूटी उन स्टोरीज़ में भी लगती है जो लोगों ने हमारे पूर्वजों के बारे में, मरे हुए पूर्वजों के बारे में बनाई हुई है, जिसके अंदर उन्हें हीरो और माइटी मतलब जिनके पास सारी पावर्स होती हैं वैसा शो की है। जैसे मैंने आपको बताया ना, रोमांस हर चीज़ में हो सकता है, किसी भी चीज़ में। द पोइट गोज ऑन टू से दैट ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड कैन आल्सो बी प्लेस्ड अमंग सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी। कहता है जितनी भी हम कहानियाँ सुनते हैं, है ना, परियों की कहानियाँ या कोई हीरोज़ की कहानी, कहता है इन सब को उसने ब्यूटीफुल थिंग्स के बीच में, उनकी लिस्ट के बीच में रखा है। वो कहता है ये चीज़ें भी हमें, क्योंकि हम जब कोई कहानी सुनते हैं, कोई परी की कहानी सुनते हैं ना, आप लोग जैसे स्नो वाइट की स्टोरी सुनते हो, है ना, या फिर आप कोई हीरो की स्टोरीज़ है, अलादीन के बारे में सुनते हो, जो भी कोई वट एवर स्टोरी इट इज़, तो आपके क्या होता है, आपको एक जॉय, आपके माइंड में एक जॉय फील होता है आपको, तो वो जॉय आपको दे रही है ना। तो जो चीज़ जैसे आपको बताया कि आपको जॉय देती है, तो वो चीज़ हमेशा ही खूबसूरत होती है। ठीक है, एज दे हैव अ सबलाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम द हेवन। कहता जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, सब कहते एक एंडलेस फाउंटेन है हेवन की तरह, हेवन से, जो कि हेवन में से निकल के आ रहा है और हमारे ऊपर एक हैप्पीनेस जो है वो शावर कर रहा है, सेंड बाय द गॉड हिमसेल्फ। और वो फाउंटेन किसने भेजा है? गॉड ने, खुद ने। सो दैट मैन काइंड में इन्जॉय दीज प्रीशियस गिफ्ट्स, ताकि जो ह्यूमन्स है ना, जो मानवता है, मानव है, जो लोग हैं, वो ये जो प्रीशियस गिफ्ट्स हैं इनको इन्जॉय कर पाएँ। जैसे मैंने आपको बताया, इससे आपको दैट इज़ द एंड ऑफ द पोएम। इससे क्या पता लगता है कि जो पोइट कह रहा है कि जिस चीज़ों को देख के हमें खुशी मिलती है और जिस चीज़ों को सुन के हमें खुशी मिलती है, वो सब चीज़ें ब्यूटीफुल थिंग्स में ही आती हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। अब हम थोड़ी सा लिस्ट ऑफ ब्यूटी देखेंगे कौन कौन सी है। Now there is some things which is enlisted in things of beauty, and जैसे मैंने आपको पहले बताया, सन, मून, डीप फॉरेस्ट, शीप ग्रेजिंग इन ओपन पोस्चर्स। आप जब शीप्स को ओपन पोस्चर्स में घास चरते देखते हो तो वो भी आपको बड़ा खूबसूरत लगता है ना। डैफोडिल्स, मस्क रोजेज, रिवलेट्स, ये जो डैफोडिल्स जो आपको फ्लावर्स अलग अलग आप देखते हो, देन इट ऑल्सो गिव्स यू हैप्पीनेस। टॉम्स बिल्ट टू ऑनर हीरोज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देखने जाते हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुछ भी पुरानी बिल्डिंग्स, हमारे बठिंडा का किला हो गया, तो ये सब हमें हैप्पीनेस देती हैं। लेजेंड टेल्स फ्रॉम क्लासिक एंड स्क्रिप्चर्स, हम पुरानी कहानियाँ सुनते हैं, रामायण, महाभारत, है ना, देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आर लाइकली ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन, दे स्वीटन आर बिटर लाइफ्स। कहते ये ब्लेसिंग्स हैं स्वर्ग की, जो कि भगवान ने खुद हमें भेजी हैं, दी हैं, और कहते ये हमारी जो बिटर कड़वी ज़िंदगी है उसके अंदर खुशियाँ पैदा करती हैं, हमें खुशियाँ देती हैं।
तो दैट इज़ द पोएम। आई होप आपको समझ आई होगी।